बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब आज क्या हो रहा है, आज यहाँ पर आप सभी लोग सीख रहे हैं, आपकी फरमाइश भी है और मेरी पसंद भी, मगज़ मसालेदार। बकरा और गाय किसी का भी बनाएं, मगज़ मसालेदार है। और इसके अलावा आप हरे मसाले के पराठे सीखेंगे, बहुत 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 शानदार कॉम्बिनेशन। और यकीन जाने ये कॉम्बिनेशंस मैं जो बता रही हूँ आप लोगों को, वो इतने अच्छे होते हैं कि लोगों से सब्र नहीं होता और फिर वो गलत सलत कॉम्बिनेशंस आपको बताते हैं। मेरे प्रोग्राम से सीखें, बहुत ही शानदार चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। और इसके अलावा आपने कहा था कि जी अदरक और लहसुन जो है वो किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत बरस पहले, आई गेस 12-14 साल तो हो गए इस बात को, जब मैंने आप लोगों को अदरक और लहसुन पीसना सिखाया था कि ये बाहर रखें, फ्रिज में रखें, जैसे रखें। ये अदरक और लहसुन आपका 6 महीने भी ख़राब होने वाला नहीं है और अपनी पूरी की पूरी फूड वैल्यू के साथ। तो ये सीखेंगे और इसके अलावा देखेंगे कि भाई और मैं आपको क्या बता सकती हूँ, तो बकरा ईद के हवाले से, ताकि आपकी चीज़ें सारी जो कुछ भी है जो मैं बता रही हूँ वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर भाई अभी तक वो मसला जो है ठंड का चल रहा है मेरा, तो ये तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर अब मगज़ मसालेदार, चाहे आप बकरे का बनाएं चाहे आप गाय का बनाएं। अच्छा, आप इसको घी में भी बना सकते, ऑयल में बनाते हैं। चलो, घी हालांकि रखा है लेकिन मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ, कुकिंग ऑयल। अच्छा, ये जो हम वाइटल ऑर्गन्स इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में, तो इसमें घी या तेल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है और करना पड़ता है, क्योंकि उसको कुकिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है उसका फ्लेवर निकालने के लिए। अदरवाइज़ क्या होता है, बिसांद आती है, बहुत बिसांद आती है जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। फिर कोई खाएगा नहीं, क्या फ़ायदा, तेल के चक्कर में आपने जो है उसको बेकार पका दिया। प्याज आ गई है भाई, इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, और क्या जा रहा है इसमें? पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, पिसी हुई हल्दी, मिर्चें, लाल मिर्चें, इनको आप अच्छा डालेंगे। जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हम पाकिस्तानी स्टाइल में बनाएंगे, इस वजह से कि उसको हज़म करने के लिए लाल मिर्च की ज़रूरत बेइंतहा होती है। तो लाल मिर्च जो है वो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको प्लेजेंट फ्लेवर देने में बहुत काम आती है। इसके अलावा वही मेरे टमाटर पकाए हुए, चाहें तो आप काट के डाल दें, चाहें तो आप इस तरह से प्योरी करके डाल सकते हैं। ज़ीरा है और कुटी हुई काली मिर्च है, पिसा हुआ गरम मसाला है। अगर चाहें 3 चीज़ों से भी ब्रेन मसाला बेहतरीन बनता है, यानी मगज़ मसाला बेहतरीन बन जाता है। इसके अलावा हरा मसाला, जिसमें मैं अच्छी खासी हरी मिर्चों को इस्तेमाल करूँगी, और हरा धनिया और जनाब नमक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ मेरे पास बकरे के हैं। तो ये मैंने आपके पिन 4 लिखे, लेकिन मेरे पास 6 हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा ब्रेन होता है और वो कोई इतना वैसा नहीं होता। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा खाने वाला तो 1 खा लेगा, कम थोड़ा खाने वाले तो 2 खा लेंगे एक ब्रेन में। अच्छा देखें, ये मैंने इनको बॉयल किया हुआ है। अच्छा, अब बारी आ जाती है ब्रेन की सफाई की। उसकी में जो सिन्यूज़ होते हैं या उसमें झिल्ली होती है, रगें नहीं होती, झिल्ली होती है, तो उस झिल्ली की सफाई बेइंतहा ज़रूरी होती है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसको पकाने से पहले साफ़ कर लें, आप चाहें तो पकाने के बाद। पकाने के बाद यूजुअली सफाई होती नहीं है, उसमें अच्छी तरह से नहीं होती। ये मैंने पकाने से पहले साफ़ किए हैं, पूरी झिल्ली निकाल दी। वो अंदर तक से जो ये आपको वेव्स नज़र आ रही है ना, सारी इसके अंदर तक से वो झिल्ली निकाल दी गई है और ये इंतहाई साफ़ सुथरा है। देखें, कोई काला निशान इसके ऊपर नहीं है। ये देखें, ये इसका नीचे का हिस्सा है, बिल्कुल साफ़, कहीं आपको ब्लैक स्पॉट नज़र नहीं आएगा। और ये देखें, फ्रंट बिल्कुल साफ़, अंदर तक से हमने सारी की सारी झिल्ली निकाल दी। अगर ज़रा सी रह जाए, देखें जैसे ये रह गई, ज़रा सी नहीं निकल सकी, ये निकल आई। ठीक है, ये देखें, ये निकाला जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि चलें जी, ब्रेक आ गई है और क्या करेंगे, अभी तो प्याज को फ्राई करेंगे और बकिया खाना पकाएंगे आप ही के सामने इस ब्रेक के बाद।
वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं ईद उल अज़हा स्पेशल में बकरे या गाय का मगज़ मसाला और इसके अलावा हरे मसाले के पराठे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं शामिल करूँगी इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन, हल्का सा चला के इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, प्याज ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ट्रांसलूसेंट होनी चाहिए, सॉफ्ट। ट्रांसलूसेंट होगी तो वो खुद ही सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा जी, हल्दी है, पिसी हुई लाल मिर्च है, अच्छी क्वांटिटी मैंने आपसे कहा मिर्च की इस्तेमाल करें। जो मैंने लिखी है आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कलेजी है, ब्रेन मसाला है, पाए हैं, और नहारी में भी अच्छी लगती है तेज़ मिर्च। और इसके अलावा कलेजी, गुर्दे, ये सब चीज़ें जो पकाई जाती हैं इनमें मिर्चों का, लाल मिर्च से मतलब है लाल मिर्च, उसका थोड़ा सा तेज़ होना उसके टेस्ट को बहुत ही अच्छा कर देता है। अच्छा जी, थोड़ा सा पानी, अच्छा जैसे ब्रेन मसाला है, कलेजी है, कलेजी के बारे में याद होंगी ना आप लोगों को पिछले साल वाली टिप्स मेरी, बस उसको फॉलो करें आप और यकीन जाने कलेजी बहुत अच्छी बनेगी। आप लोग भून भून के उसमें इतने झाग बना देते हैं कि मैं कहती हूँ खुदाया अब तो देख के उल्टी आ रही है। यकीन जाने जब कलेजी में झाग आ जाए तो वो फेंकने के लायक हो जाती है। ब्रेन में जब आप पका रहे हैं उसमें झाग बन जाए तो वो फेंकने के लायक होता है, वो खाने के लायक नहीं होता और वो टेस्ट वाइज बिसान छोड़ना शुरू कर देगा। ओवर कुकिंग होगी तो बिसान रहेगी। अच्छा जी, थोड़ी सी चॉप की हुई अदरक, चलेगी, भुनाई हो गई है। अब क्या है, टमाटो आप स्लाइस करके भी डाल सकते हैं और आप ये प्योरी भी डाल सकते हैं। मैं प्योरी प्रेफर करती हूँ, इससे बहुत ही नीटनेस रहती है आपके खाने में। इसको पकने देते हैं। ब्रेन पक्का हुआ है, ब्रेन को मैंने क्या किया है उसकी सफाई मैंने आपको बता दी, और सफाई के बाद आपने उसको एक बर्तन में डाला, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली और उसको पका लिया। कितने मिनट, 5-7 मिनट पकेगा, बस निकाल लें, छान लें और इस तरह से रख लें। हाँ जी, हुमा है, कहाँ से? हुमा पिंडी से हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? हाँ ठीक हूँ। बहुत ज़बरदस्त मगज़ मसाला बना रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बस आपने धोने का, साफ़ करने का तरीका जो बताया बहुत अच्छा लगा। अब बकरा ईद आ रही है तो मैं पूछती हूँ, ज़रा सी गोश्त में स्मेल होती है तो उसको दूर करने के लिए क्या करना है? पकाने के दौरान ना, जब पकता है तो। जी जी हाँ, मैं अभी बता रही हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि हम लोग अगर कोई काम करने से पहले इस्तिखारा करते हैं, अगर हम 2-3 जगह से करवाते हैं और मुख्तलिफ जवाब मिलते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये ज़रूर मुझे बताइए। मैं बिल्कुल अभी बताती हूँ भाई, फ़ौरन दूसरी बातों का जवाब बाद में दूंगी, ये मैं पहले देती हूँ। पहली बात तो ये कि इस्तिखारा किसी से भी ना करवाया करें, बहुत ही सिंपल तरीका है और सुन्नत नबी के ऐन मुताबिक है। दुआ इस्तिखारा है, हर जगह किताबें मिलती हैं। दुआ इस्तिखारा लें, 2 रकत नफिल पढ़ें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है उसमें। और ये कहा जाता है कि जी इस्तिखारा करके आप सो जाएं, वो भी कोई कंडीशन नहीं है। मैं अकॉर्डिंग टू सुन्नत नबी आपको बता रही हूँ। दुआ इस्तिखारा आप अव्वल व आखिर दरूद शरीफ जो है, दरूद इब्राहिमी पढ़ा करें, सिर्फ दरूद इब्राहिमी, क्योंकि वो दरूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने लिखा है, बकिया दरूद इंसानों ने लिखे हैं। तो दरूद इब्राहिमी पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें या 10 दफ़ा पढ़ें, 11 दफ़ा पढ़ने की कोई रिवायत नहीं है। 10 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और दुआ इस्तिखारा जो है 3 बार पढ़ें। और वहाँ पर इन्नल अमरा लफ्ज़ आता है, हाजा अन्नल अमरा ये लफ्ज़ आता है, वहाँ पर अपना जो भी काम है आपका उसका ज़िक्र करें वहाँ पर कि ये मेरे, उस दुआ में पूरा तर्जुमा है, उसका तर्जुमा आप पढ़ लीजिए और उसके मुताबिक आप अपने, बस जो आपने वो अमरा लफ्ज़ जो है या अम्र लफ्ज़ जो है वहाँ पर आपने अपना जो भी मसला है, जो भी काम है वो बयान करें और बाकी दुआ पढ़ लीजिए 3 बार। और इसी तरह से 10 बार बाद में दुरूद शरीफ पढ़ें। बस काम में लगना है, काम में लग जाएं, जो भी करना है वो करें। और सोने से पहले करना चाहते हैं तो सोने से पहले भी कर सकते हैं। बस यह इस्तिखारा किसी से करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके मसले को आप जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। ज़िंदगी में कभी भी ना करवाना किसी से, अपना इस्तिखारा खुद करो। यकीन जानो अल्लाह ताला आपके दिल में ऐसी बात डाल देता है कि आपका तसव्वुर भी नहीं होता और आपको सही राह मिल जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल इस तरह करें। राह से जब ऐसी बात पूछेंगे, मैं तो भाई किसी से भी नहीं कहूँगी कि मेरे लिए करूँ। अल्लाह ने मुझे अकल दी है, मुझे इल्म दिया है और समझ दी है इस बात की। अच्छा जी, निमक पाएंगे हस्बे जय का, तो ये हो गया इस्तिखारा करने का तरीका। ठीक है जी, और क्या है, अब मैं इसमें ब्रेन ऐड कर दूँगी। कोई ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत ही नहीं है। क्या जा रहा है जी, अब
कुटी हुई काली मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, अच्छी खासी हरी मिर्चें। दूसरों के पास जाओगे, यकीन जानो भटक जाओगे। अपने लिए राह अल्लाह से मांगो। राह देने वाली ज़ात सिर्फ रब्बुल आलमीन की है। किसी इंसान के पास वो ताकत ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता मेरा तो। ये इधर से उधर से लोगों से पूछना, भाई अल्लाह का हुक्म होगा तो मुझे पता चल जाएगा, अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो नहीं पता चलेगा, ख़त्म होगी बात। अच्छा जी, गोश्त के लिए क्या करेंगे? बकरीद का गोश्त रोज़मर्रा के गोश्त से मुख्तलिफ होता है। अच्छा, इसको मैं डाल के मैं पीसेस को तोड़ दूँगी, ठीक है। इसका पानी नहीं बिल्कुल भी शामिल करेंगे। गोश्त को क्या करेंगे, आपने कोई रगड़ रगड़ के धोबी पट नहीं मारना गोश्त को। बस सिंपल पानी से, जैसे हल्के से धोते हैं ना, देगची में डाला, उसमें पानी डाला आपने, गोश्त को बस ऐसे ऐसे किया, 3 बार धोए। कोई रगड़ने की, मसलने की, ब्रश से धोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। जितना धोएंगे गोश्त में बिसान पैदा होगी। इतनी सारी टिप्स दे रही हूँ, गोश्त में बिसान पैदा होगी और उसके बाद क्या होगा कि गोश्त जो है वो टेस्ट ख़राब होना शुरू हो जाएगा। जितना गोश्त को पानी लगेगा, गोश्त जितना सूखा होगा गोश्त उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, आप क्या करेंगे, गोश्त धुल गया, एक देगची में पानी डालें, जितना भी गोश्त आपको पकाना है उस में उसके हिसाब से पानी डालें। पानी गोश्त के ऊपर तक रहना चाहिए और उसके बाद उसको उबालने के लिए रख दें। जब देखें कि उबाल आना शुरू हो गया, उबाल आना जैसे ही शुरू होगा, देगची में आपके ऊपर काले झाग आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ज़्यादा उबाल आया, एकदम आपकी देगची ऊपर से पूरी भर जाएगी। उन काले झागों से जैसे ही भर जाए, इमीडिएटली चूल्हे को बंद करें। ओवर कुकिंग नहीं कीजिएगा, ओवर कुकिंग करेंगे वो झाग ख़त्म हो जाएंगे, वो गोश्त में उसका टेस्ट आ जाएगा। जैसे ही वो झाग भर जाए, पूरा पानी फेंक दें, गोश्त को नए सिरे से धो लें और अब जो दिल चाहता है वो पका लें, ठीक है। हमेशा से, बरसों से ये चीज़ मैं आप बताती आई हूँ, किसी ने आपको नहीं बताई। हैंग करने का तरीका भी मैंने ही बताया, तो उसके बाद से लोगों ने हैंग करने का तरीका बताना शुरू कर दिया। बट हैंग करने के लिए भी वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हैंग होगा, कौन से पोर्शन से हैंग होगा, क्या हिस्सा उसका किस तरह लटकाया जाएगा, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। सुन सुना के बोलने से मज़ा नहीं आता, पता चल जाता है बंदे के पास नॉलेज नहीं, सुन सुना के बोल रहा है। तो आप जो है ना इस तरह से करें, जो भी गोश्त पकाने, बिरयानी पकानी है, चावल हैं, सालन हैं, जो भी है, बस गोश्त का ट्रीटमेंट ये है। चले जी, ज़ाहिदा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। और जी, ब्रेन मसाला इज़ रेडी, डन डना डन। हाँ जी ज़ाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ाहिदा, आप सुनाएं। बस अल्लाह का शुक्र है। हाँ। जब भी टीवी खोला है मैंने, लाइट अभी आई है तो ये आपकी रेसिपी निकल गई, आप रिपीट कर देंगी? मैं करती हूँ, अभी रिपीट कर देती हूँ। लीमू का रस। हाँ, आपकी रेसिपी तो मैं कहती हूँ हिट हिट हिट। बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा, यहाँ बेहद लाइट का शुक्रिया। मसला है हमारे यहाँ। हाँ। अक्सर रेसिपी निकल जाती है, लाइट ही नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह एक रही तो हूँ। मुझे फरमाइश करनी थी आपसे। क्या तो कर दो ना फरमाइश फ़ौरन। हलीम, हलीम एक तो, इसके बाद और एक नहारी दिल्ली वालों की, क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं ना। हाँ, दिल्ली वाले। आप कहाँ की ये बताएं, आप कहाँ के जो खाने बना रही हैं जबरदस्त, मैं कहती हूँ। बहुत, बस बन गया। झाग नहीं बनने चाहिए ब्रेन में। जिसको टीवी पे झाग बनते हुए खाना पकाते देखो ना, चैनल चेंज कर दिया करो, उसे नहीं आता पकाना। कलेजी में झाग आ जाए, ब्रेन में झाग आ जाए, गुर्दे में झाग आ जाए, फिनिश, उसका खाना फिनिश। बिल्कुल खुल के बता रही हूँ भाई, मैं डरती वरती किसी से नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है। आप गलत सिखाने के लिए जगह घेर के खड़े, किसी काबिल को आ जाने दो वहाँ पे, तो इस तरह होता है। हाँ ज़ाहिदा, और बोलो। फिनिश, बन गया। चले जी, कॉल ड्रॉप हो गई। हलीम ज़रूर बनेगी, रमज़ान के बाद बनेगी। अब भाई प्लेटिंग बाद में होगी। नमक वमक एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट, बन गया। अब जी बारी है पराठों की। लोग जो है ना, पता है लोग कैसे आए हुए टीवी पे, मैं आपको बताऊं। अरे यार, ये तो तुमने बड़ा अच्छा बनाया, तुम टीवी पे क्यों नहीं जाती हो, ये तुम टीवी पे क्यों नहीं जाते हो। हाँ, टीवी पे करो। इसी तरह से लड़कों ने आना शुरू कर दिया, कुछ ही नहीं जानते लेकिन आ रहे हैं। तो ये हो रहा है। अब आप लोग गलत सलत लोगों से सीखेंगे तो फिर गलत ही सीखेंगे। मैंने आपको बता दिया, नाम को बिसांद नहीं है उसके अंदर, बेहतरीन बना हुआ है। कितनी देर लगी। चले जी, अब बनाएंगे हम फ्रोटे। ये हरा मसाला भी हमें चाहिए तो इस वजह से। अच्छा जी, आटा गूंदेंगे। आटे में मैंने डाली है हल्दी है, लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च है, कुटा हुआ ज़ीरा है और थोड़ा सा गरम मसाला है, नमक है। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने
आटे को गूंद लिया और यहाँ पे रख दिया। कोई पेड़े शेड़े कुछ नहीं बनाए मैंने। एक मसाला है जो कि मैं इस मसाले में शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा मसाला है, मैं इसको कम करती हूँ। क्या चीज़ है मेरे पास? अच्छा, ये हरा मसाला है जिसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज और कड़ी पत्ता। और ज़रा सा नमक पाएंगे जी, हस्बे जायका, बहुत ही हल्का सा। ध्यान रखिएगा, अगर नमक डाला, टिप आ रही है बहुत ही आला, अगर नमक ज़्यादा डाला इस मसाले में तो आपके आटे में पानी आ जाएगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। थोड़ा थोड़ा सा मसाला, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी। बस मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको रोल कर रही हूँ और आप सभी को दिखाऊंगी और आपके सामने भी बनाऊंगी इस ब्रेक के बाद। जी, वाफ़ी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख चुके हैं जनाब, बहुत ही लजीज गाय या बकरे का मगज़ मसाला। ईद उल अज़हा के लिए स्पेशल प्रोग्राम है ये। और इसके अलावा हरे मसाले के पराठे हैं। अच्छा जी, पराठे मैंने बनाने शुरू कर दिए। अब मैं आपको ये सबसे पहले इसकी फिलिंग का बता देती हूँ कि यहाँ पर कोई पेड़ा नहीं बनाया मैंने, कुछ भी नहीं किया है। किसी भी शेप में रहने दें क्योंकि बाद में हमने इसका कॉइल बनाना है। थोड़ा सा घी, हरे मसाले से इसको भरना नहीं है, फ्लेवर देना है सिर्फ, ठीक है। बस इस तरह से, क्योंकि हमने आटे को ऑलरेडी फ्लेवर दिया हुआ है। सूखा आटा, आटा नरम है, कोई मसला नहीं। मेरा आटा ज़रा ज़्यादा नरम हो गया है क्योंकि नरम आटा गूंदने की आदत पड़ गई है ना, तो इस वजह से आटा नरम रखें, कोई मसला नहीं है। आटा इससे ज़रा सा सख्त हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, फिर पराठा आपका सूखा बनेगा। बातों बातों में देखें कितनी टिप्स आती हैं, ठीक है ना। अब ये टिप मिल गई आपको, अगर आपने ज़्यादा सख्त गूंदा तो पराठा सूखा बनेगा, टिप है ना। चलें जी, यहाँ पर मैंने रोल किया हुआ है। अस्मा जी लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप शेफ? शेफ बिल्कुल ठीक, मज़े में है। अस्मा, तुम सुनाओ कैसी हो? ठीक ठाक। मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। हाँ। आपने बहुत बहुत अच्छा जबरदस्त मसाला बताया। अरे बनाया, कोरमा बनाया उससे? हाँ जी, हाँ जी, अरे बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, बहुत ही आला। अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ जी, मैंने कहा आपका शुक्रिया अदा कर दूं। मैं कॉल मिला रही थी, कितने हाँ, दिनों से तो मिल नहीं रही थी। अच्छा ठीक है। अस्मा, हाँ कल जी, कल तो- इंशाल्लाह बिरयानी मसाला और बिरयानी बनेगी। हाँ, बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, हाँ। अच्छा किया आपने मुझे मसाले हाँ। का भी बताएंगी। हाँ। आप जब नहारी बनाए ना ईद पे, हाँ अगर बनाई तो हाँ, उसके हाँ। साथ उसका भी मसाला बना लेंगी। बनाऊंगी, तो बनाऊंगी। हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंशाल्लाह बनाऊंगी बिल्कुल। तो अस्मा, मैं हाँ। ईद के बाद बनाऊंगी। चले ठीक है, ठीक है। ईद में नहीं बन और पाएगा। आप- हाँ हाँ जी, आप भूली तो नहीं माश की दाल और चने का सालन? सब चने। नहीं, बहुत जिम्मेदारी से अब लिख के रखा गया है। बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया, जरूर बनाइएगा। इंशाल्लाह बस ईद के बाद सब चीज़ों की बारी आ जाएगी। चलें ठीक है। और ठीक है। जब आप ईद के बाद नहारी बनाए ना, तो हाँ। नहारी मसाला भी बता दें। डेफिनेटली बताऊंगी। आला मसाला है, आला। आप यकीन जाने, हमारे यहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो उस रेसिपी से जी। बनाते हैं और कहते हैं राहत हम आपकी रेसिपी से बनाते हैं। जिस ज़माने में मैंने दूसरे चैनल पे थी ना, और उसी चैनल पर वो होस्टिंग करते थे साहब, अब वो सियासत में भी हैं, तो वो उस रेसिपी से बनाते हैं। मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। तो वो उस रेसिपी से, और जितनी बार बनाते हैं उतनी बार मुझे शुक्रिया कहते हैं कि आपने इतनी बेहतरीन रेसिपी दी। और अपने टीवी शो में भी कभी कभी रमज़ान में जब कुकिंग करते हैं तो वो उस नहारी को बनाते हैं। तो जनाब बेहतरीन नहारी बनती है आपकी। आप कहेंगे कि वाह। जब मैंने उस चैनल पे भी बनाई तो वहाँ पर जब लोग आए वहाँ पे, मेरा कुकिंग शो ख़त्म हुआ था, तो फ़ोन किया गया कि राहत नहारी किसी को भी ना देना। मैंने कहा भाई बहुत से तो खा चुके हैं, बहुत सारी बनी हुई है, तो रखिए। तो आए लोग, जैसे ही गेट खुला कहने लगे, उस जगह का नाम लिया जो हमारे यहाँ की बहुत ही मशहूर है, एस से नाम आता है जिसका, तो कहने लगे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उनकी दुकान में दाखिल हुए हैं। तो इतनी लजीज नहारी बनती है,
तो जब आप बनाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा जी, फरोटा फरोटा फरोटा। अच्छा, चाहें बहुत सारे लोग घी लगाना चाहें बाहर तो लगाएं, नहीं तो अंदर हमने लगा दिया है। तो अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, पराठे तो बनते रहेंगे, जब ब्रेक आएगा तो मैं बनाऊंगी। रोल करना भी बता दिया आपको, फिल करना भी मैंने बता दिया। क्रश कर लें, अच्छा है, ना क्रश करें तो भी कोई मसला नहीं है। चलें जी, ठीक है, एक और बनाती हूँ और उसके बाद बकिया पराठे बनेंगे ब्रेक में, क्योंकि आपने देख लिया। मैं जो बहुत अहम चीज़ आपको सिखाने वाली हूँ ना, वो सीखें। जो मैं लहसुन अदरक पीस रही हूँ और उसके अलावा मैं आपको हरी मिर्चें सेव करना बता रही हूँ। हरी मिर्चें सोने के भाव बिकेंगी। तो लोग समझते हैं कि जी हरी मिर्च के बिना बकरीद नहीं हो। हरी मिर्च के बिना भी बकरीद करके देख लें, हो जाती है, बिल्कुल आराम से होती है, कोई मसला नहीं होता। सिर्फ अपने नफ्स का काबू होना चाहिए, बाकी सब खैरियत है। अच्छा जी, यहाँ पर ज़रा सा ये हो जाए तो हल्का सा घी, भाई पराठे में घी, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को चर्बी सेव करना बताऊंगी, उसके बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। तो वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेरे प्रोग्राम में आने वाली हैं चीज़ें, तो आप देखेंगे। और मैं उसको कैसे इस्तेमाल करती हूँ, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ, कैसे रखती हूँ। पूरा साल गुजर गया है और वो चर्बी मैंने दिखाया था ना अभी पिछले दिनों प्रोग्राम में, लेकिन बनाना नहीं बताई थी। वो मैं आपको बनाना बताऊँगी कि किस तरह से आप उसको बनाएंगे। चलो जी, बस ये हो जाए पराठा जल्दी से, तो फिर मैं देखें जी, ब्रेन मसाला यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। नाम को उसमें बिसांद नहीं है, वरना इन चीज़ों में वाइटल ऑर्गन्स में अगर बिसांद होगी नहीं खा सकते आप। और जब भी मैंने पकाते इत्तेफाक हो गया, ऐसे ऐसे लोग इतनी कॉलें, ये वो ज़माने भर की तारीफ़ें। जो कॉल कर रहे हैं उस बेचारे को तो कुकिंग के बारे में ही नहीं कुछ पता, वो क्या आपको बताएगा। आपने जो पका दिया उसने उसकी तारीफ़ कर दी, या शायद हो सकता है इंस्ट्रक्शंस होती हूँ कि आपने तारीफ़ करनी है, मे बी कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। चले जी, आ गई है। अब मैं इसकी तरफ नहीं हूँ, अब मैं अपना दूसरा काम करूँगी। थोड़ा सा यहाँ से क्लियर होगा हमारे यहाँ। हाँ जी, एनी मुजफ्फरगढ़ से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ एनी, क्या हाल है? ठीक ठाक, सब है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एनी, तुम सुनाओ क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोलो। चक्रात वो अगर किसी के नेक वाली साइड पे एल्फी लग जाए, वो कैसे उतार सकते हैं? बहुत ज़्यादा जख्म हो रहे हैं, एल्फी उतर नहीं रही। फिर से बोल, एल्फी नहीं उतर रही है? हाँ जी, वो नेक पे लगी है ना, बच्चों ने आपस में खेलते हुए। अच्छा अच्छा, हाँ। वो हेयर पे भी लग गई। अच्छा ठीक है, एक काम करो, थिनर लो। थिनर, थिनर मालूम है ना? नहीं। अच्छा, वहाँ पे केमिकल की दुकान पे भेजो जहाँ पर जैसे स्पिरिट मिलती है, थिनर मिलता है, ग्लिसरीन मिलती है, इस किस्म के केमिकल्स मिलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर भेजो, वहाँ भेजो किसी को, थिनर मंगा लो और वो कॉटन में लेके थिनर लगाओ, सारी ऐसे उतर जाएगी कि जैसे फेस पे से मास्क उतरता है ना, ठीक है। चलो जी, लहसुन अदरक 6 महीने ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में अंदर रखो, फ्रिज के बाहर रखो, लेकिन शीशे के जार में रखें। प्लास्टिक के जार में चीज़ें ख़राब होती हैं और उसमें स्मेल हो जाती है, उसका टेस्ट वो नहीं रहता। हमेशा शीशे के जार इस्तेमाल किया करें अपनी कोई भी चीज़ रखने के लिए, और सफिशिएंट कुकिंग ऑयल कि वो इसको ग्राइंड करें, पानी का एक कतरा भी नहीं। और ये जो पेस्ट है, ये जो पेस्ट है, ये इतनी हिट है, इतनी हिट है, लोग कहते हैं विनेगर डाल दो, नमक डाल दो। अरे कुछ भी ना डालो, अब उन्होंने क्या करना है, कुछ तो बताना ही है ना आपको। तो एक अच्छी चीज़ में ख़राब चीज़ें आपको बताते हैं। विनेगर डालेंगे, इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, या आपके खानों के टेस्ट को ख़राब करेगा। नमक डालेंगे तो नमक से उसमें पानी आ जाएगा, पानी आएगा, ये सड़ जाएगा। दूसरों की खराबियों को मैं दुरुस्त कर रही होती हूँ यहाँ पे। चले जी, इसको पीसते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये लहसुन अदरक, आला लहसुन अदरक कैसे बनने वाला है। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। वापसी ब्रेक से, और राहत बिजी बिजी बिजी। और यहाँ पर अब बहुत अच्छी चीज़ सीख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। हमारी मशीन एक्चुअली बहुत अच्छी नहीं थी, तो जैसा मैं चाहती थी उसने वैसा पीसा नहीं है, तो ये रखा हुआ है, देखिए, ठीक है। मैं स्पून से भी दिखाऊं तो ज़्यादा तेल गया है उसमें, क्योंकि वो मशीन की जो वो घुमाई है ना, जो घूमती है, वो वैसी अच्छी नहीं घूमी। ये देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा रखें
और ये सिर्फ तेल है, इसके सिवा कुछ नहीं, ना नमक ना सिरका, कोई चीज़ नहीं। भर के रखें जार में आराम के साथ। एक टीवी होस्ट की पेशावर में होस्ट हैं, उनकी मेरी मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में। तो कहती हैं राहत, जिस ज़माने में मैंने कभी 12-14 साल पहले बताया था, कहती है राहत 1-1 किलो 2-2 किलो मैं बना के रखती, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। तो यकीन जाने जब बनाती हूँ आपके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। तो बस अल्लाह ताला ने मुझे अगर किया है, ए रब तेरा शुक्र कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। कलेजी में झाग नहीं बना रही, ब्रेन मसाला में झाग नहीं बना रही। अच्छा जी, अब है बारी हरी मिर्चें सेव करने की। कैसे सेव करेंगे? पॉलीथीन बैग, साफ सुथरा, मिर्चें धो के या धोई भी नहीं, बिना धुली हुई मिर्चें, अगर उन पे गीलाहट है टिश्यू से साफ़ करें, कपड़े से साफ़ करें। डंडी को तोड़ दें। ये देखें, इसके ऊपर जो टोपी लगी है ये तो निकलनी लाजिम है। अगर आपने ये टोपी नहीं निकाली तो आपकी मिर्चें ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, पूरी डंडी पूरी टोपी निकाल दी, ये देखें। ठीक है, चाहे ज़रा सी मिर्च निकल जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मिर्चें आपकी 15 दिन तो हुए ही हुए, उससे ऊपर हो जाएं तो ये अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन 15 दिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ऐसे तो 15 दिन भी अल्लाह ही की मर्ज़ी से, लेकिन 15 दिन आराम से रहेंगी। उसके अलावा फिर तो भाई रेगुलर प्राइस पे इंशाल्लाह आई जाएंगी। लेके रखें, बैग अपने बनाएं, सारी मिर्चों को पोंछ लें, उस पर गीलापन नहीं रहना चाहिए। भरें, रबर बैंड लगाएं, जो गीली है भाई, और फ्रिज के डोर में रखें। वेजिटेबल बॉक्स में नहीं, रैक में नहीं, कहीं भी नहीं, फ्रिज के डोर में टाइटली पैक्ड। ठीक है जी, कितनी चीज़ें बता दी मैंने आपको ये ईद उल अज़हा की तैयारी के लिए। अभी भी कोशिश करूंगी कि एक आध चीज़ कुछ भी अभी जितने दिन बाकी हैं बता दूं। अगर आप लोगों को ज़रूरत है ईद के बाद भी तो बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये देखिए जी, ये हमारी मिर्चें प्रिजर्व हो गई हैं। और फिर यह है कि चीज़ों को ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें। रखी होती हैं तो फिर बेदर्दी के साथ इस्तेमाल होती हैं। धनिया पुदीने के बारे में पहले भी मैं आप लोगों को पैक करके बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि धनिया और पुदीना जब ख़रीदेंगे तो उसकी गठियों को खोल दीजिए। दोनों को बिल्कुल एक दूसरे से इतने इतने फासले पे रखें, ना धनिया पुदीने के करीब हो ना पुदीना धनिया के करीब हो। इस वजह से कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि धनिया वो जो पुदीना है उसकी तासीर ठंडी होती है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पुदीने की तासीर गर्म होती है, लेकिन ये नमी लिए होता है, यानी कि इसमें मॉइस्चर और क्या कहेंगे इसको, नम होता है, यानी इसकी तासीर जो है वो हमारे जिस्म में नमी पैदा करती है और ताजगी पैदा करती है, लेकिन तासीर में ये गर्म है। धनिया ठंडा होता है। कभी भी एक थैली में दोनों को डाल के देखें, और जब आप पुदीने की थैली को चाहे आपने फ्रिज से ही क्यों ना निकाली हो, हाथ अंदर डाल के देखें, उसमें अंदर हीट होती है, गर्माई होती है, जबकि पुदीने का जो बैग होता है उसमें ठंडक होती है, और वो धनिया को पुदीना बहुत जल्दी ख़राब कर देता है। जब भी दोनों को साथ रखेंगे धनिया ख़राब हो जाएगा। पुदीना तो खुद ख़राब होगा ही, लेकिन धनिया को भी ख़राब करेगा। तो दोनों को ही आपने अलग अलग रखना है। बिल्कुल ड्राई करके फैला दीजिए और जितनी नमी है उसको सूख जाने दीजिए। उसके बाद आप इसी तरह से पॉलीथीन बैग में, कोई कपड़ा नहीं कुछ नहीं, रखें, पॉलीथीन बैग में कवर करें, फ्रिज के डोर में रखें और राहत को दुआ दें। आपसे होने वाली है मुलाकात कल के प्रोग्राम में। कल का तो पता चल ही गया है आपको, तो बहुत ही आला चीज़ें बनने वाली हैं। और कितने लगे हैं चांद, आज के भी गिनेंगे, कल के भी गिनेंगे और आइंदा के भी गिनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।